अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। ये जो मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस बैकग्राउंड की बहुत ख़ास रीज़न है कि मैंने इस जगह का इंतखाब किया इस तरह का आपको बैकग्राउंड दिखाने के लिए कि जो मेरे पीछे बैकग्राउंड नज़र आए और उसको मैं आपको समझाने में मेरे लिए आसानी होगी। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि इस वक्त कुछ सियासी पार्टियों का हाल, वो जो मेरे पीछे कबाड़ नज़र आ रहा है ना, इस कबाड़ की तरह का हो चुका हुआ है। कुछ सियासी पार्टियों का, क्योंकि उनके पास इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है और वो कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शंस मुझे अभी भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शंस आगे जाते हुए मुझे नज़र आ रही हैं और ये मेरा सिर्फ मेरा अपना तज्जिया नहीं, मैं फैक्ट एंड फिगर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो इस टाइम फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो यही हैं कि इस टाइम पे इलेक्शंस होते हुए मुझे किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ रहे। स्पेशली 2-3 पार्टियों का हाल ये हो चुका हुआ है, वो जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। एक पार्टी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका हाल भी ये नज़र आ रहा है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसका हाल भी इस टाइम ये नज़र आ रहा है और काफ लीग का हाल भी सेम यही नज़र आ रहा है। इस टाइम मैं सियासी मंजरनामे को आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, सियासी मंजरनामा, उसको मैं आपको इसकी अक्कासी जो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर, बैक के मेरे बैकग्राउंड पे जो इस टाइम बैकग्राउंड है बैक के ऊपर, वो इस टाइम बड़ी सियासी मंजरनामा जो है वो बड़ा दिलकश हुआ है। और इस वक्त सबसे एक और अहम बात जो मैं करना भूल गया था, स्टार्ट में करनी चाहिए थी कि निगरान वज़ीर आला केपी के वो इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके तमाम गुनाह जो हैं अल्लाह तबारक ताला माफ़ फरमाए। अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे और आज वो दुनिया फ़ानी को छोड़ गए हैं। ये सबक है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो इस वक्त हुकूमतों में बैठे हुए हैं उनके लिए भी और जो हुकूमतों में नहीं हैं उनके लिए भी, कि हर एक बंदे ने जाना है इस दुनिया से और इस दुनिया से जाने से पहले हमें कुछ ऐसे काम कर जाने चाहिए कि हमें आखिरत जो है हमारी वो सँवर जाए, हमारी कब्र जो है वो सँवर जाए। जो हम कब्र में जब जाएँ तो हमारे साथ वो सलूक ना हो जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा सलूक होना चाहिए अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, कि हम उसकी तैयारी इतनी अच्छी करके जाएँ कि हम जब कब्र में जाएँ तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए उस कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और उसके लिए हमें इस अल्लाह तबारक ताला की ज़मीन के ऊपर इंसाफ, ईमान और इत्तेहाद, इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा और फिर उसके साथ इखलाक को हमें मद्देनज़र रखना होगा। जो हमारी अखलाकियात हैं वो इस टाइम वो पीछे जो कबाड़ है उसी का मंज़र पेश कर रही हैं। वही वही कबाड़, हमारी अखलाकियात भी कबाड़ बन चुकी हैं और हमारे तमाम मामलात जो हैं इस टाइम वो सारे इस कबाड़ का मंज़र पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह तबारक ताला ता क़यामत शादो आबाद रखे, मगर जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को भी इसी तरह हमारे सियासतदानों ने कबाड़ बना दिया हुआ है। और अल्लाह तबारक ताला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए और जितने भी बेगुनाह कैदी हैं अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम को रिहाई बिल खैर अता फ़रमाए। और जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं अल्लाह तबारक व ताला उन मुल्क के हालात को बेहतर और बेहतरीन उनका बंदोबस्त फरमाए। आमीन। आप देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।